आप समझ लो कि 50,000 का लॉस होते होते बच गया। मुझ पे कुछ ब्लेम लगाने की कोशिश फ़ोन हो, क्योंकि उसने तो मुझे कन्विंस करने की बहुत ही कोशिश की। वहाँ तक सेटिस्फाइड था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सील्ड है, दोनों तरफ से ही फटा हुआ था। बोला कि मैं आ रहा हूँ 10-15 मिनट में। उसने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं 11 बजे आने वाला था। फिर मैंने कल मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, ऐसा है वैसा है करके वो दोपहर को भी हो जाती है। मैंने नॉर्मली दोपहर गर्मी है तो मैं शाम तक आऊँगा, शन आया था तब। फिर मैं वेट करता। सो हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो मैं बात बताने वाला हूँ एक्चुअली वो है कल जो मेरे साथ स्कैम होते होते रह गया, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। और कल कुछ ऐसा हुआ कि आप लोग सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाओगे। और आप लोग को भी सतर्क रहना चाहिए जब भी आप कभी ऑनलाइन ऑर्डर करो, तो इस फ्रॉड से होने से बचो। हो सकता है बहुत लोगों ने इसे फेस किया होगा डेफिनेटली, पर जो मैंने कल फेस किया उसको मैं आपके साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता हूँ, सो दैट आप लोग भी अवेयर रहो और कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर करो तो संभल के ऑर्डर की डिलीवरीज वगैरह लो। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैंने अपनी वाइफ के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट ऑर्डर किया था, आईफोन 15 128 GB। सो हुआ ऐसा कि डिलीवरी जो है वो परसों ही आ गई थी और परसों आउट फॉर डिलीवरी दिखा दिया था। मैंने डिलीवरी बॉय को फ़ोन किया कि जो मेरी पार्सल है, जो मेरा फ़ोन है उसे आप जो डिलीवर करोगे तो घर पे आने से 15-20 मिनट पहले मुझे फ़ोन कर देना। ये मैंने मॉर्निंग में डिलीवरी बॉय को फ़ोन करके बोल दिया था जब वो आउट फॉर डिलीवरी का नोटिफिकेशन आया था तब। फिर मैं वेट करता रहा और काफ़ी टाइम तक फ़ोन नहीं आया, लगभग 2-2:30 बज गए, फ़ोन नहीं आया। फिर मैंने फ़ोन किया कि आप कहाँ हो, तो डिलीवरी बॉय ने बोला कि मैं बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, तो मैं शाम तक आऊँगा। मैंने बोला सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर शाम तक आएगा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाम को 7-8 बजे का मैंने बोला कि 7-8 बजे तक आप आ जाना। तो ऐसे तो नॉर्मली जो डिलीवरीज़ होती हैं वो दोपहर को भी हो जाती हैं, मैंने नॉर्मली दोपहर को ही हमारे घर पे आती है। तो उसने ऐसा कुछ बहाना मारा, मैंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाम तक धूप है तो हो सकता है प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो शाम को जब मैं ऑफिस से आया उसके बाद मैंने लगभग 7:30 बजे के करीब डिलीवरी बॉय को फ़ोन किया और उसे बोला कि भाई अब आ जाओ डिलीवरी देने। फिर उसने बहाना दिया कि मैं अभी नहीं आ सकता, सो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, ऐसा है वैसा है करके वो बोला कि कल मैं सुबह में आ जाऊंगा। फिर मैं बोला कि ठीक है, कल आप आ जाना और मॉर्निंग में मेरी ऑफिस टाइमिंग से पहले आ जाना। उसने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं लेट ही आऊँगा, मतलब लगभग 10-11 बजे के करीब करीब आए। आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये कल की बात है, जस्ट एक दिन पहले की ही बात है। तो वो दोपहर में 11 बजे आने वाला था। फिर मैंने कल क्या किया, मैं ऑफिस गया, वेट किया और मैंने सोचा कि उसे ऑफिस ही बुला लूँगा, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है मेरे घर से मेरे ऑफिस की, तो वो आ सकता था। फिर जब मैंने मॉर्निंग में फिर से आउट फॉर डिलीवरी की जो मैसेज आ गई, तो मैंने क्या किया, बोला कि ठीक है आने देते हैं। फिर दोपहर को उसने लगभग 1 बजे के करीब करीब मुझे कॉल किया और बोला कि मैं आ रहा हूँ 10-15 मिनट में। मैं बोला ठीक है,
आप आ जाओ, लेकिन मेरे घर के एड्रेस पे मत आओ, मेरे ऑफिस के एड्रेस पे आओ। वो एग्री कर गया, वो समझ गया कहाँ एड्रेस है। फिर वो वहाँ ऑफिस के एड्रेस पे आया, और जब मैं लगभग 1 बजे के करीब में दोपहर में उससे मिला, तो मैंने क्या देखा कि सबसे पहले तो उसने, मेरा एक एक्सचेंज भी था, मेरा फ़ोन एक्सचेंज में था, उसका भी कुछ वैल्यू था, लगभग 9,000 के करीब करीब फ्लिपकार्ट वैल्यू दे रहा था। और मैंने कुछ कूपन्स लगाए थे फ्लिपकार्ट के, एक्सिस बैंक के जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उसको लेकर। तो टोटल आईफोन 15 128 GB का पेमेंट मैंने लगभग 49,000 के करीब करीब किया था, और कुछ कैशबैक्स आते जब वो डिलीवर हो जाता तब। तो फिर मैं जब डिलीवरी बॉय के पास पहुंचा, उसने मुझे मेरा फ़ोन चेक किया। फिर फ़ोन चेक करने के बाद सारी डिटेलिंग डिस्कशंस हो गई। उसने बोला ओके ठीक है। फिर मैं डिलीवरी बॉय के पास गया दोपहर में 1 बजे, और वहाँ जाकर मैंने अपना फ़ोन दिया जो पुराना फ़ोन था, और उसे एक्सचेंज करना था। तो उसने चेक किया, और एक्सचेंज की कुछ वैल्यू भी थी, लगभग एक्सचेंज बोनस 3,000 का था, 6,000 की फ़ोन की वैल्यू लगी थी, तो 9,000 और 4,000 समथिंग 4,900 का लगभग फ्लिपकार्ट एक्सिस पे ऑफ़र चल रहा था। तो 2,000 कैशबैक और 2,900 के करीब करीब 2,900 कैशबैक और 2,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट था। तो सब मिला जुला कर 49,000 के करीब करीब हमने पेमेंट किया था। मैंने अपना फ़ोन जब डिलीवरी बॉय को दिया, तो उसने मेरा फ़ोन लिया, उसे चेक किया, उसे ओके किया, और उसके बाद उसने जब मुझे वो बॉक्स दिखाई, तो बॉक्स तो पहले से ही फटा हुआ था, मतलब ऊपर से किसी ने बॉक्स जो होती है, बॉक्स के ऊपर साइड से किसी ने फाड़ कर उसमें अंदर देखा था कि उसमें है क्या। मैं वहाँ तक सेटिस्फाइड था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बॉक्स है, हो सकता है कि डिलीवरीज बॉयज़ ने क्या किया है कि चेक किया है कि क्या है। मुझे वहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो थी, बट मैंने उसे उतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर आगे नहीं बढ़ाया। मैं वहाँ तक सेटिस्फाइड था एक तरह से, क्योंकि मुझे आईफोन का एक्साइटमेंट था कि मैं अपनी वाइफ को गिफ्ट दूंगा, तो मैं लेने के ही चक्कर में था। फिर जब उसने बॉक्स के अंदर से जो फ़ोन का बॉक्स है उसे निकाला, तो मैंने क्या देखा कि फ़ोन अनसील्ड है दोनों तरफ से, और उसे कैसे भी करके थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही ऊपर से, मतलब हल्का सा चिपकाया हुआ। मैं फ़ोटोज़ शेयर कर दूंगा अभी, आप देखना। और फिर मैंने तुरंत, मतलब मेरा तो दिमाग ही घूम गया कि ये क्या है। मतलब मैंने तो जो फ़ोन मंगवाया वो तो एटलीस्ट फ़ोन का बॉक्स तो प्रॉपरली सील, एकदम प्रॉपरली होना चाहिए। फिर मैंने फ़ोन भी नहीं देखा, मैंने तुरंत बोला कि नहीं, मुझे ये चाहिए ही नहीं, आप तुरंत कैंसिल कर दो। तो जब उसने तो मुझे कन्विंस करने की बहुत ही कोशिश की, उसका चेहरा भी सूख गया था, मैंने वो देखा। फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं लेना है, और मुझ पे कुछ ब्लेम लगाने की कोशिश कर रहा था वो डिलीवरी बॉय। सो मैंने कोई भी ओटीपी कुछ भी शेयर नहीं किया उसके साथ में। फिर मैंने उससे बोला मैं एकदम ही नहीं लेने वाला हूँ, एकदम मैं अड़ गया। और फिर उसने एक समय पर आकर बोला कि ठीक है, फिर मैं इसे कैंसिल करता हूँ। फिर उसने क्या किया, अपने तरफ से, मैंने बोला मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो उसने बोला कि नहीं, मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो मैं बोला ठीक है, तुम कैंसिल कर दो। उसने कैंसिल किया। फिर मेरे पास एक ओटीपी आया, तो मैंने उस ओटीपी को पहले पहले उस मैसेज को ठीक से पढ़ा कि कैंसिलेशन का ही मैसेज का ओटीपी देना है ना। ये ध्यान रखिएगा गाइज कि ऐसा ना हो कि ओरिजिनल ओटीपी आप दे दो, डिलीवरी हो जाए, और बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है यहाँ पे। और फ़ोन तो एकदम ही नहीं लेना है, अगर सील एकदम थोड़ा सा भी ब्रोकन है, थोड़ा सा भी, तो समझ जाना, हो सकता है उसके अंदर रिफर्बिश्ड
फ़ोन हो, क्योंकि रिफर्बिश्ड फ़ोन आप इनिशियली चेक नहीं कर सकते हो। मतलब जब आपके पास आएगा फ़ोन तब आपको लगेगा नहीं कि वो रिफर्बिश्ड है अंदर में जो है। बाद में भले आप चेक किए, आपने उसके सीरियल नंबर वगैरह चेक करके पता किया, तो उस वक्त तक तो डिलीवरी हो चुकी होगी, तो उस वक्त तक हो सकता है आप कुछ ना कर पाओ या बहुत दौड़ा भागी हो जाए, तो बहुत सारा चीज़ होता है। तो इनिशियली ही आप सतर्क हो जाओ, सो दैट आपको पता चल जाए कि नहीं ये गलत हुआ है, ऐसा गलती हो सकता है और आप इससे बचो। फिर मैंने प्रॉपरली कैंसिलेशन का मैसेज पढ़ा, फिर उसको ओटीपी शेयर किया और तुरंत ही मेरे फ्लिपकार्ट के ऐप पे कैंसिलेशन का प्रोसेसिंग शुरू हो गया और धीरे धीरे 10-15 मिनट आधा घंटे बाद पूरी कैंसिलेशन प्रोसेस हो गई। ऐसे तो नॉन रिफंडेबल होता है, लेकिन ओपन बॉक्स डिलीवरी का एक बेनिफिट है जो फ्लिपकार्ट ने हमें दिया है। सो इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो गाइज। और आप कुछ भी डिलीवरी ले रहे हो, आपके पास ओपन बॉक्स डिलीवरी का अगर ऑप्शन है तो आप उसे प्रॉपरली खोल कर पूरी तरह से चेक कर लो, एक्सेसरीज वगैरह, फ़ोन की कंडीशंस। और अगर अगर बॉक्स पहले से खुला हुआ है तब तो आप उसे खुलवाना ही नहीं, आप उसे तुरंत रिटर्न ही कर देना, बोलना कि नहीं मुझे लेना ही नहीं है। और अगर पॉसिबल हो सके तो मैंने तो वीडियोस नहीं बनाई, लेकिन अगर पॉसिबल हो सके तो जब आप डिलीवरी लो तो 1-2 मिनट का वीडियो शूट कर लो अपने फ़ोन से, सो दैट आपके पास प्रूफ रहेगा। लेकिन मैंने क्या किया, जब उसने मुझे दिखाया तुरंत ही मैंने पिक्चर्स क्लिक कर ली, तो वो मेरे पास एक प्रूफ भी रह गया था कि वो गलत आइटम दे रहा है बंदा। तो मैं वो पिक्चर आपके साथ शेयर कर दूंगा, अभी इसमें आप देख पाओगे। सो इस तरह से कल मेरा आप समझ लो कि 50,000 का लॉस होते होते बच गया। और मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी गाइस सतर्क रहें, सो दैट ऐसा स्कैम आपके साथ ना हो, बच के रहें। और थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियोज़। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सतर्कता बहुत ज़रूरी है, ओपन बॉक्स डिलीवरी का यूटिलाइज करें प्रॉपरली। ओके, थैंक यू गाइज़।